अतिक्रमण हटाने की मुहिम में जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं कि पक्के निर्माणों को भी तोड़ा जा रहा है, जो कि अवैध तरीके से जो दुकानदारों ने या यहाँ के रहवासियों ने जो मेन रोड पर बनाए थे, और जो भी रास्ते पर जो भी सामग्री पड़ी हुई निर्माण कार्य की, उस सामग्री को भी यहाँ से हटाया जा रहा है, उसे फैलाया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पक्के निर्माण बने हुए थे, उन निर्माणों को भी जेसीबी मशीन द्वारा तोड़ा जा रहा है और वहाँ से हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो रोड के किनारे पर जो निर्माणकर्ताओं द्वारा जो गिट्टी या अन्य रेत या सामग्री फैलाई गई थी, उन पूरी सामग्री को यहाँ से हटाया जा रहा है और जेसीबी मशीन के द्वारा यह अतिक्रमण की मुहिम जारी है। प्रशासनिक अमले के साथ साथ नगर के आसपास के जो भी लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस अतिक्रमण की मुहिम को देखने के लिए। और प्रशासनिक रूप से देखा जाए तो सभी प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, नगर पंचायत के सीएमओ के साथ साथ पटवारी, हल्का दल, बाकी सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस अतिक्रमण की मुहिम में सभी लोग यहाँ पर उदयपुरा नाके से ये मुहिम चल रही है, जो कि नगर का मुख्य मार्ग है। आए दिन यहाँ पर घटनाएं हो रही थी, इस कारण से ये अतिक्रमण का हटाने का कार्य जारी है। साथ ही रोड डिवाइडर बनने के बाद इसके चौड़ीकरण करने के लिए भी इसकी अति आवश्यकता महसूस होती थी। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये अतिक्रमण जो दोनों ओर पसरा हुआ था, दोनों ओर का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सिटी बीट न्यूज़ के लिए ओम शंकर के साथ प्रदीप धाकड़, बरेली। उदयपुरा नाके पर जो जगह पर से पक्का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वो कुछ दिन पूर्व नहीं, यह विगत कई दिनों से यहाँ पर यह पक्का निर्माण है और यहाँ पर देवी जी की प्रतिमा की स्थापना भी की जाती है। और उस निर्माण को जो कि रोड के बिल्कुल समीप ही यह निर्माण किया गया था, जिसमें पिलर बनाए गए थे, उस पक्के निर्माण को भी अतिक्रमण दल द्वारा यहाँ से हटाया जा रहा है जेसीबी मशीन से। आप देखेंगे कि किस तरह से ये पक्का निर्माण किया गया था, जिस निर्माण के कारण काफ़ी दिक्कतें होती थी। इस निर्माण को भी यहाँ से हटाया जा रहा है। वहीं इस निर्माण में कुछ धार्मिक फोटो और कुछ चीज़ें रखी थी, प्रशासन के कुछ जो अधिकारी कर्मचारी थे उनके द्वारा वह हटाकर और यहाँ से ये निर्माण को जो पक्का निर्माण था उस निर्माण को तोड़ा जा रहा है, जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ से हटाया जा रहा है, जिससे उदयपुरा नाके पर जो है बना हुआ बिल्कुल रोड के समीप ही ये निर्माण बनाया गया था, जिसे जेसीबी मशीन के द्वारा आपको दिखाएंगे कि तोड़ दिया जा रहा है। इस तरह से ये देखिए आप, इस निर्माण के जो पिलर थे उन सब चीज़ों को जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा है और रोड को चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस मौके पर जो भारी पुलिस बल के साथ साथ मौके पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसडीएम, तहसीलदार और कस्बा पटवारी के साथ साथ यहाँ पूरे पटवारी लगे हुए हैं इस अतिक्रमण की मुहिम में, जिससे रोड को दोनों ओर के जो दुकानदार हैं उनको हिदायत भी दी जा रही है कि वो जल्द से जल्द अपने हाथों से अपने द्वारा बनाया गया अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा प्रशासनिक अमले द्वारा यह अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। इस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष पुलिस बल और अन्य अधिकारियों के सामने इस पक्के निर्माण के
जो अतिक्रमण किया गया था उस निर्माण को तोड़ा जा रहा है। और जेसीबी दो जेसीबी के द्वारा इस निर्माण में जो पिलर वगैरह या जो वो पिलर बनाकर जिस तरीके से अतिक्रमण किया गया था उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सिटी बीट न्यूज़ के लिए ओम शंकर के साथ प्रदीप धाकड़, बरेली। यह बरेली नगर की मुख्य सड़क है जिस पर रोड डिवाइडर बनाया गया है। दोनों ओर देखा जाए तो अतिक्रमण भारी पसरा हुआ है और दोनों ओर दुकानदारों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण किए हैं। इसी कारण कुछ दिन पहले ही इस सिलवाय ग्राम के अनूप तिवारी, जो कि 38 वर्ष की जिसकी उम्र थी, उसका एक्सीडेंट होने के कारण, दुर्घटना होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। डंपर तेज रफ्तार से आ रहा है, डंपर ने पीछे से उस जो है युवक को कुचल दिया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार में देखा जाए तो उसकी एक नन्ही सी छोटी सी बच्ची है, अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं उसकी शादी को लेकर। यहाँ पर जो है सिलवाय ग्राम के जो सरपंच हैं, हम उनसे बात कराना चाहेंगे वो क्या चाहते हैं। इस अतिक्रमण की जो मुहिम चल रही है उसमें किस तरीके का काम होना चाहिए, उस विषय को लेकर क्या होना चाहिए। मैं दिलीप गौर, सरपंच ग्राम पंचायत सिलवाय। जो दुर्घटना मेरा साथी था, उसका बलिदान खाली ना जाए और जो अतिक्रमण की मुहिम है जो पूरी होए, साफ हो जाए, पूरे रोड साफ हो जाए, मुहिम चलती रहे, कहीं बंद ना हो कोई भी। इसमें इस घटना के बाद में ही प्रशासन हरकत में आया है। यदि इससे पहले यदि यह हो जाता तो हमारा साथी आज बच जाता। जो बहुत दुखद घटना है, उसके लड़की है बहुत छोटी सी, परिवार बहुत दुखी है। शासन से मैं आशा करता हूं कि उसको भी कोई सहायता प्रदान की जाए, उसका बलिदान खाली ना जाए। क्या लगता है दोनों और किस तरीके का अतिक्रमण? अरे दोनों तरफ काफ़ी अतिक्रमण है। रोड पर लोगों ने दुकान और वाहन खड़े कर रखे हैं, इस कारण यह दुर्घटना घटी है। परिवार की क्या स्थिति? परिवार की बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत गरीब स्थिति है। मैं घर का जो भी कार्यकर्ता, भरण पोषण करने वाला वही व्यक्ति था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब उस परिवार का क्या होगा। तो इन्होंने बताया कि परिवार में बड़ी दयनीय स्थिति है और उस युवक की मौत हो जाने के बाद ही प्रशासन चेता है, जबकि अगर पहले से इस तरीके की कार्रवाई की गई होती अतिक्रमण हटाने की तो शायद ये घटना नहीं होती और वो युवक हमारे बीच में होता। ऐसी आए दिन घटनाएं होती रहती हैं इस सड़क पर और कई लोग काल के गाल में समा चुके हैं। सिटी बीट न्यूज़ के लिए ओम शंकर के साथ प्रदीप धाकड़, बरेली। नगर के मुख्य मार्ग जहां पर डिवाइडर बना हुआ थाने के समीप काली मंदिर जो यहाँ पर जो बना हुआ है, यह वह जगह है जहाँ पर विगत दिनों पूर्व यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें अन्नू तिवारी जो कि सिलवाय निवासी 38 वर्ष युवक की एक मौत हो गई थी। यह वह जगह है जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, काली मंदिर के सामने हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि यह वह स्पॉट है जहाँ पर डंपर पीछे से बाइक को टक्कर मारी, जिस कारण से अन्नू तिवारी की मौत हो गई और उस मौत के बाद प्रशासन ने चेता और यह अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू हुई। देखा जाए तो दोनों ओर, इस सड़क के दोनों ओर, जो डिवाइडर के दोनों ओर अतिक्रमण भारी पसरा हुआ है। जगह जगह लोगों ने टप रख लिए थे और दुकानें लगा ली थी। इसी कारण से रोड सकरा होने के कारण यहाँ पर ऐसे दर्दनाक हादसा हुआ। यही हादसा नहीं है, इस मुख्य मार्ग पर ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। सिटी बीट न्यूज़ के लिए प्रदीप धाकड़, ओम शंकर रजक के साथ, बरेली।
हेलो हेलो भाई, हमारे साथ नगर के कुछ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि अतिक्रमण के बारे में उनकी क्या राय है। इस अतिक्रमण हटने से क्या होना चाहिए और क्या लाभ होगा या क्या हानि है, उसके विषय में आप बताएं। प्रशासन का ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम हो रहा है और पहले भी कई बार अतिक्रमण हो चुका है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से दुकान भी नहीं रख पाई हैं। और मेरा तो ये निवेदन है कि सभी लोग अपनी स्वेच्छा से दुकान हटा रहे हैं और प्रशासन का सराहनीय काम भी हो रहा है। अतिक्रमण जब ही पूर्ण रूप से सही माना जाएगा कि दोबारा ये दुकानें अपनी जिस जगह पर रखी थी वहाँ पर ना रखी जाएं और नगर पंचायत आगामी कार्य जो करे वो तुरंत कर दिया जाए, ताकि ये व्यवस्थित दुकान ना रखी जाएं और रोड के तरीके से कर दिया जाए। जो यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइटें दिख रही हैं, आजू बाजू में जो खंभे दिख रहे हैं, ये भी व्यवस्थित कर दिए जाएं। रोड डिवाइडर के बारे में क्या कहेंगे? डिवाइडर बनने के बाद या अतिक्रमण हटने के बाद कैसा लगेगा ये? अतिक्रमण हटने के बाद बहुत ही सुंदर, और सभी लोग चाहते हैं कि बरेली सुंदर दिखे। अभी जगह कम होने के कारण एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी विगत दिनों पहले सिलवाई के एक व्यक्ति का जो एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है और ये अतिक्रमण के कारण ही हुआ है। और सभी लोग अपनी स्वेच्छा से जो अतिक्रमण हटा रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। नगर परिषद के इस रोड डिवाइडर या इस पहल को आप कैसा माने? बहुत अच्छी पहल है ये, और लोगों को समझना भी चाहिए। थोड़े दिन की दिक्कत है, लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा काम है। आप बताएं, क्या कहना है? नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अनम शेख है। अतिक्रमण जो आया है बहुत ही बेहतरीन ये हमारी सरकार का फैसला रहा, क्योंकि इसमें क्या यातायात व्यवस्था में हम लोग फंसे रहते थे, घंटों गाड़ियों के पीछे लगे रहते थे, ट्रैफिक जाम होता था, एक्सीडेंट और कभी दुर्घटनाएं होती थी बरेली के अंदर। लेकिन जो हमारी सरकार का ये फैसला है अतिक्रमण का, बहुत ही पूर्ण बेहतरीन फैसला रहा। और अब इससे ये कि ये अतिक्रमण जो हटाया गया अब दोबारा ना हो, ऐसा हमारी नगर परिषद काम करे। तो इनका कहना ये है कि अतिक्रमण जिस तरीके से हटाया जा रहा है या पुनः यहाँ पर स्थापित ना हो, इस तरीके का कार्य नगर परिषद या प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके से करें और रोड दोनों ओर से चौड़ी हो, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ की सुगम रूप से हो सके। सिटी बीट न्यूज़ के लिए ओम शंकर रजक के साथ प्रदीप धाकड़, बरेली। नगर के इस मुख्य मार्ग पर, जो कि अभी NH 12 है, बाईपास बनने के बाद यह नगर का मुख्य मार्ग जो कि नगर परिषद बरेली के अधीनस्थ अभी था, यहाँ पर डिवाइडर करोड़ों की लागत से डिवाइडर बनाया गया, जिस पर रोशनी के लिए ये लाइटें लगाई गई हैं और इसके दोनों ओर मार्ग को जो है उसका सकरा होने के कारण, जगह न होने के कारण यहाँ पर जो आए दिन यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार ट्रैफिक जाम इस तरीके का हो जाता है, सकरा होने के कारण घंटों घंटों तक जाम बना रहता है और आए दिन इस मार्ग पर घटनाएं हो रही हैं और घटनाओं के साथ साथ कई लोग मौत के मुंह में भी समा चुके हैं। इसी कारण से इस मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू हुई है और दोनों ओर जो अतिक्रमण फैला हुआ था, जो कि पक्के और देखा जाए तो टप रखकर यहाँ पर जो दुकानदारों ने यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया था, उन दुकानों को हटाकर प्रशासन द्वारा यहाँ मार्ग को चौड़ीकरण किया जाएगा और साथ ही यह मार्ग जो है भव्य और सुंदर नगर परिषद के द्वारा बनाया जाएगा। सिटी बीट न्यूज़ के लिए ओम शंकर के साथ प्रदीप धाकड़, बरेली। हेलो, इस समय हम नगर के
मुख्य चौराहे पर जो कि टाकी चौराहा है उस पर खड़े हुए हैं। NH का ये रोड यहाँ से निकल रहा है और इस रोड के दोनों ओर जो अतिक्रमण जो कर रखा था दुकानदारों ने, उस अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चलाई जा रही है। सुबह से ये मुहिम जारी है और इस मुहिम में आप देखेंगे कि ट्रैफिक भी जाम हो रहा है। JCB द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। दोनों ओर जो कच्चा और पक्का निर्माण जो दुकानदारों ने कर रखा था, जिसके कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती थी, कई बार यहाँ दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। उस विषय को लेकर आज प्रशासनिक रूप से SDM के निर्देशन में यह कार्रवाई की जा रही है। हटाया जा रहा है ना, जितने रोड की सीमा है उतना हटाया जा रहा है। कितना फिट है ये कोई निश्चित नहीं है। नहीं, रोड करीबन 100 से अधिक है दोनों। हमें अभी जितना है जो जरूरी है उतना हम देख रहे हैं। सर ये कलेक्टर कमिश्नर के निर्देश पे किया जा रहा है या बताइए। हाँ, ये निर्देश मान के चलें। इससे पहले सर कुछ निर्देश दिए गए थे यहाँ के लोगों को कि जगह खाली जाए। हाँ, काफ़ी दिनों से भी किया